आगा सईद रूहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान क्या कुछ ठीक नहीं है? क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा सईद की दूरियां लग रही हैं? और क्यों आखिरकार आगा सईद रूहुल्लाह ये मजबूर हो गए कहने पे कि अपने 50 एमएलएज के साथ दिल्ली तक जाएं, स्टेटहुड क्या बल्कि तमाम जितनी भी चीज़ें जम्मू कश्मीर से छीनी गई हैं वो वापस लाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में जो कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आगा सईद रूहुल्लाह ने एक स्कैम किया है और करीबन कई सारे करोड़ों की ज़मीन जो है वो हड़पी है, और इसी को लेकर जो आगा सईद रूहुल्लाह ने अपना पक्ष रखा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उसने साफ तौर पर क्लियर किया है कि अगर कोई भी ज़मीन उन्होंने हड़पी हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें की हो तो उन्हें जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एसीबी नहीं बल्कि एनआईए को लाइए, वो इन्वेस्टिगेट करे। और इसी तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर कह डाला है कि जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हैं या फिर उनके खिलाफ जो खबरें चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनाब कोई भी राबता आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी से नहीं किया है, ना ही पूछा है, ना ही उनका स्टैंड पूछा है और ना ही उनसे ये पूछा है कि जनाब आखिरकार खबरों में क्या चल रहा है। और इसी तरीके से उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलएज हों, चीफ मिनिस्टर के साथ और एमपीज के साथ दिल्ली की ओर रुख करें और वहां बैठकर अपने हुकूक की बात करें। और आगा सईद रूहुल्लाह ने चुनौती दी है कि जनाब ये स्कैम विकैम से वो डरने वाले नहीं हैं, और आप जो इस वक्त लांछन लगा रहे हो, जो इस वक्त आप चीजें थोप रहे हो, जो सेंटर इस वक्त मजबूर कर रही है कि आगा सईद रूहुल्लाह चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, खामोशी इख्तियार करें, तो ऐसा नहीं है। ये हथकंडे आगा सईद रूहुल्लाह ने कहा है कि उन पे नहीं चलेंगे, कोई और चीज तरीका भी ढूंढे फिर भी वो चुप नहीं होंगे, और वो जो बात करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की हिमायत की, वो बात आखिरी दम तक करेंगे और उन्हें इन हथकंडे इस्तेमाल करके कोई भी डरा और धमका नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी से कई सवालात भी किए गए, और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास जो हाल ही में खबरें चल रही हैं, जो जमीन को लेकर एक तनाजा चल रहा है और स्कैम की बात की जा रही है, उसको लेकर कहा है। उन्होंने कहा है कि हम बने ही इस चीज के लिए कि हम अपने हक के लिए लड़ सकें, और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि जिस दरसगाह से वो आते हैं उस दरसगाह में ये चीज़ सिखाई जाती है कि नेज़े पे सर हो, और वहां भी पे जो है वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमले को कह दो, चीफ मिनिस्टर को भी कह दो और उन्हें कह दो वो वक्त आ चुका है जब जम्मू कश्मीर के जितने भी एमएलएज, एमपीज और चीफ मिनिस्टर मिलकर दिल्ली की ओर जाएंगे और वहां पर अपने हक इंसाफ की बात करेंगे। सिर्फ स्टेटहुड नहीं बल्कि जो जम्मू कश्मीर से छीना गया है उसको वापस लाने की जो है मांग करेंगे। और ये इंतजार करके कुछ होने नहीं वाला। आज भी इंतजार किया, परसों से इंतजार करते हैं। अब वक्त आ गया है कि काम करने का, और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है जो जिनके साथ वादे किए हैं वो वादे जो है पूरे करने का वक्त आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हैं और इस तरीके से जम्मू कश्मीर में आप भी देख रहे हो ड्यूल पावर सरकार है, और जब हमारा सवाल रहा आगा सईद रूहुल्लाह से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कब तक इंतजार करेंगे, स्टेटहुड आता हुआ दिख नहीं रहा, वक्त आ चुका है कि यहाँ से दिल्ली जाएं और वहां पर जो अपने हक इंसाफ की बात करें। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सेंटर उन्हें डरा धमका कर उनको खामोशी इख्तियार करने को कहेगी। एसीबी नहीं बल्कि एनआईए लाओ और इन्वेस्टिगेट करो, अगर उन पर कोई भी ऐसी चीजें